सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। एएलपी टेक्नीशियन के जो बच्चे हैं वो अपना मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर हम एक कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। सीधी बात कि क्या क्या आप करिएगा तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो हम आते हैं सीधा मुद्दा पर कि आप क्या क्या करिएगा तो आप मार्क्स आपका बढ़ जाएगा। सबसे पहली बात, टेस्ट देने के बाद आपको क्या पता चलता है। जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो आप क्या क्या करके आते हैं वो देखिए। पहले तो आप जो क्वेश्चन आपका राइट होता है, या तो आता है इसलिए राइट होता है, या न तो आप तुक्का लगा देते हैं इसलिए राइट होता है। दो बातें हो सकती है। अगर आपका क्वेश्चन राइट होता है तो दो बातें होगी, या तो आता है इसलिए राइट हो गया, या तुक्का लगाते हैं इसलिए राइट हो गया। तो अगर तुक्का लगा रहे हैं तो वहां से बच जाइए आप, क्योंकि तुक्का लगाने में जितना का फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा का नुकसान हो जाएगा आपको। अगर जिस क्वेश्चन पे आप 80% श्योर हैं वो क्वेश्चन बनाइए, जिस क्वेश्चन पे आप 80% से कम श्योर हैं उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 1/3 निगेटिव है। तो सबसे पहले आप ये तुक्का लगा के जो सही करते हैं ना उससे बच जाइए, क्योंकि जितना इससे फायदा नहीं होता उससे ज्यादा का नुकसान हो जाता है। हाँ, अगर आप 80% श्योर है तो आप 20% पे रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर उससे कम श्योर है तो आप रिस्क एकदम नहीं लीजिए। दूसरी बात, रॉन्ग रॉन्ग, एक तो राइट आता है तो जो आता है वो आता है वो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो तुक्का लगाने वाला मामला है ना, इससे फायदा से ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो ये एकदम नहीं कीजिए आप। हाँ, 80% तक श्योर हैं तब आप मार सकते हैं। दूसरा, रॉन्ग में क्या होता है, या तो एकदम सिली मिस्टेक के कारण रॉन्ग होता है, या कॉन्सेप्चुअली आप रॉन्ग हैं। अगर सिली मिस्टेक के कारण रॉन्ग होता है तो थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए आप। सिली मिस्टेक के कारण अगर रॉन्ग होता है तो रिवीजन कर लीजिए आप, रिवीजन करके आप उसको बना लीजिए, कहीं कोई समस्या नहीं है, बन जाएगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल एरर है आपका, तो कॉन्सेप्चुअल एरर को कंप्लीट ठीक करना होगा, और नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस को नहीं बनाना है। अगर कॉन्सेप्चुअल एरर आपको लगता है तो हर एग्जाम 60 to 70% में हो जाता है, तो आप ये मान लीजिए कि ये जो मेरा 30% है, हम इसको 30% में ये जो कॉन्सेप्चुअल एरर अगर मेरे पास है तो उसको हम छोड़ दें, उसमें तुक्का ना लगाएं। तीसरा, अगर आप स्किप करते हैं, स्किप आप किस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं, या तो न्यू टाइप, या आता था लेकिन समझ नहीं पाए। ये दो टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। या तो नए टाइप का क्वेश्चन है उसको स्किप कर देते हैं, या तो आता था लेकिन समझ नहीं पाए उसको स्किप कर देते हैं। तो मेरे दोस्त, इसको नए टाइप के क्वेश्चंस को आप कम अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन आता था लेकिन समझ नहीं पाए उसको समझने की कोशिश कीजिए, यानी क्वेश्चन पे रुकिए। देखिए, कहां कहां आपको खुद को रोकना है वहां वहां आप खुद को रोक लीजिए, आपका नंबर अपने आप टेस्ट में बढ़ जाएगा। जैसे आप तुक्का लगा रहे हैं, इसको बंद कीजिए, इससे फायदा से ज्यादा नुकसान है। कॉन्सेप्चुअल एरर है, इसको मत बनाइए, फायदा से ज्यादा नुकसान है। और नया टाइप का क्वेश्चन है उसको मत बनाइए जब तक उसका थ्योरी आप नहीं पढ़ लेते हैं, फायदा से ज्यादा नुकसान है। तो आप बनाइए किसको किसको, एक जो आता है उसको, दूसरा जिसमें छोटा सा मिस्टेक होने का चांस है उसको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लीजिए, और समझ नहीं पाए तो उसको समझ के बनाइए। ये तीन जगह अगर आप ये जगह पर और ये जगह पर अगर आप अपना टाइम देते हैं तो आपका नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। और यहां ये तीन जगह पर आप जो है अटेम्प्ट नहीं कीजिए। एक तो तुक्का नहीं मारिए, कॉन्सेप्चुअल एरर है तो छोड़ दीजिए, एकदम नया टाइप का क्वेश्चन है तो छोड़ दीजिए। अब बनाइए किसको, जो आता है उसको, जो उसमें सिली मिस्टेक है उसको ध्यान से पढ़िए, और जो आप पढ़ने के टाइम गड़बड़ी किए उसको ठीक से पढ़िए। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें, तुक्का नहीं लगाना है, क्वेश्चन जो हमसे बन जाएगा उस पर गलती नहीं करना है, रुक के बना लेना है। और किसी भी क्वेश्चन पे अब हम आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कहां कहां आपको बचना है। प्रत्येक अगला टेस्ट में आपका नंबर बढ़ जाएगा। कहिएगा कैसे, आप क्या क्या कीजिए। साइंस के महत्वपूर्ण तथ्य को आप देखते रहिए, जितना भी साइंस का तथ्य है उसको आप देखते रहिए। मैथ के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला को प्रैक्टिस में रखिए, एकदम प्रैक्टिस में रहिए। उसके लिए फॉर्मूला बुक है हमारा, मात्र 35 रुपए में, उसको आप लेके पढ़ सकते हैं, या किसी भी पब्लिकेशन का फॉर्मूला बुक लेके आप पढ़ सकते हैं। रीजनिंग का कंफ्यूज्ड है जो भी टॉपिक उसको ठीक कीजिए, और डेली एक्सेप्ट का प्रैक्टिस कीजिए। जीके जीएस रटने से बच जाइए, कॉन्सेप्चुअली उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। फिर से देख लो, साइंस के महत्वपूर्ण तथ्य को देखते रहिए, मैथ में कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला प्रैक्टिस करते रहिए, कंफ्यूज टॉपिक को पढ़ लीजिए, और जीके जीएस में आप रटने से बच जाइए, कॉन्सेप्चुअली उसको समझ लीजिए। टेस्ट देते समय क्या क्या ध्यान रखना है, प्रश्न को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ें, रुके, एकदम आपको रुकना होगा तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। और किसी भी प्रश्न में ज्यादा समय ना दे। ऐसा नहीं कि रुकना है मतलब एक एक क्वेश्चन में 10 मिनट रुक जाना है, रुकना है लेकिन बढ़ते भी जाना है। इसका प्रॉपर वे में ध्यान दे, एक एक क्वेश्चन में 20 मिनट ना दे दे।
एगो बच्चा था, वो रीजनिंग का टीचर था, एनटीपीसी का मेंस देने आया था, और एगो रीजनिंग का स्टूडेंट था। तो रीजनिंग का जो टीचर था उसका रिजल्ट नहीं हुआ, रीजनिंग का जो स्टूडेंट था उसका रिजल्ट हो गया, क्योंकि रीजनिंग का स्टूडेंट जो था उससे नहीं बना तो आगे बढ़ा, और रीजनिंग का जो टीचर था वो सिटिंग अरेंजमेंट में पजल में उलझ गया और 40 मिनट उसका खत्म हो गया, वो उसका रिजल्ट नहीं हुआ। तो टीचर नहीं बनना है, स्टूडेंट बनिए तब आपका काम होगा। क्वेश्चन से लड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है, विकल्प पर ध्यान देना है, और किसी भी प्रश्न में ना उलझे, उलझे एकदम नहीं, नहीं तो वही रीजनिंग वाला टीचर के हाल हो जाएगा। और आसान प्रश्न गलत ना हो, इससे आपको बचना है। दूसरा, प्रत्येक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, ये टेस्ट देते समय आपको क्या करना है, टेस्ट देते समय ध्यानपूर्वक पढ़ें, प्रश्न को में ज्यादा समय ना दें, विकल्प को पर ध्यान दें, सभी प्रश्न में उलझे नहीं, आसान प्रश्न को गलत होने से रोकें, अर्थात क्वेश्चन पे रुकें लेकिन उतना ही रुकें जितना समय उचित है। फिर टेस्ट देने के बाद आप क्या करें, प्रत्येक प्रश्न का एनालिसिस कीजिए, सभी गलत प्रश्नों को नोट कीजिए, एगो नोटबुक आप बना लीजिए और उसमें सभी गलत प्रश्नों को नोट करते जाइए। तो 500,000 क्वेश्चन, जिस दिन आपका गलत क्वेश्चन जो गलत होता है वो नोट हो जाएगा, तो उसको रिवीजन करने में आसानी होगी। वीक एरिया का रिवीजन कीजिए, जहां जहां आपको लगता है ये मेरा एरिया वीक है उसको रिवाइज कीजिए। कुछ ऐसा सवाल तो नहीं था जिसे कर सकते थे या नहीं कर पाए, अर्थात रुक नहीं पाए, उस पर एकदम ध्यान देना है कि कौन सा टॉपिक पे हम रुक जाते तो मेरा बन जाता, उस टॉपिक पे रुकना है। सिली मिस्टेक को एकदम कम करना है, और ये कम तब होगा जब क्वेश्चन को आप प्रॉपर समय दीजिएगा। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर वर्क कैसे करना है, अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आया और आप बना भी लिए, तो सोचिए, अगर आपने क्वेश्चन को बना लिया, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे बन गया, फिर भी आप सोचिए, क्या सोचिए, ये दो बातें आप सोचिए, ये दोनों बातें सोचिए, क्या किसी क्वेश्चन को बनाने का और मेथड हो सकता है? क्या हमने 2 मिनट के जगह 4 मिनट दे दिया? क्या इसका और कोई मेथड हम ढूंढ सकते हैं? तो वो ढूंढने की कोशिश कीजिए। दूसरा, क्या इससे भी कम समय में इसे बनाया जा सकता है? इस पर आप प्रॉपर वर्कआउट कीजिए। क्या इसे, ये कब, जब क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर वर्क कीजिए, कि जब हम बना रहे थे दिमाग में सोचिए टेस्ट देने के बाद, क्या हमको प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल में बहुत ज्यादा वहां समय लग गया था, क्या इसका हम शॉर्ट मेथड खोज सकते हैं? शॉर्ट मेथड खोजिए, उस पर वर्कआउट कीजिए, और तब देखिए आपका समय एकदम कम लगेगा। और मेरे दोस्त, जो भी बच्चे हमारे यहाँ टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हमारे यहाँ टेस्ट अवेलेबल है। ऑनलाइन में हमारा टेस्ट आपको बिग बूस्टर ऐप पर मिलेगा, बिग बूस्टर ऐप पर मिलेगा, बिग बूस्टर ऐप पर मिलेगा। और अगर आप क्लास से जुड़ना चाहते हैं, रेलवे की क्लास से, एलपी टेक्नीशियन की अभी क्लास आई हुई है, सिर्फ टेक्नीशियन की क्लास आई हुई है, तो आप हमारा चैनल आस ऑफिशियल ले सकते हैं, और आस ऑफिशियल पे आपको बुक वाले सेक्शन में सारा बुक भी अवेलेबल मिल जाएगा, और बुक पर स्पेशल हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए चला जी, खूब मन लगा के पढ़ने का, और जो जो हम बताए हैं, सिली मिस्टेक नहीं करना है, क्वेश्चन पे रुकना है, कॉन्सेप्चुअल एरर को एकदम नहीं बनाना है, और जहां पर आपको लगता है कि यहां पर कॉन्सेप्चुअल एरर है, उस क्वेश्चन को एकदम नहीं छूइए, नया टाइप का क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, हड़बड़ा के नहीं भागिए, क्वेश्चन पे कम से कम 40 सेकंड का टाइम देवे कीजिए। तो ये सब चीजों का ध्यान, जहां ज्यादा समय लगता है उस समय को बचाइए, तब जाके आपका काम होगा, और तभी आप अपने टेस्ट के नंबर को आगे बढ़ा पाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को फिर से दोबारा देख के चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।